हर हर महादेव दोस्तों, अगर आप भी उज्जैन और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन का प्लान बना रहे हैं तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आप कहाँ दर्शन के लिए जा सकते हैं या फिर आपको कहाँ दर्शन के लिए जाना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पर है उज्जैन महाकाल मंदिर। सबसे पहले दर्शन बनते हैं उज्जैन के राजा धीरज कालों के काल महाकाल जी के, इसलिए सबसे पहले आप महाकाल जी के दर्शन प्राप्त कर लीजिए। प्रातः 4 बजे की भस्म आरती के बाद रात्रि 10 बजे तक महाकाल जी के दर्शन भक्तों को करवाए जाते हैं। यदि आप भस्म आरती में शामिल होना चाहते हैं तो ऑनलाइन अपने टिकट का बुक करके आए। मंदिर परिसर के पास भी आपको भस्म आरती की टिकट मिल जाएगी, लेकिन उसमें आपको नंबर 2 दिन बाद का मिलता है। महाकाल जी की 5 बार आरती होती है, आप किसी भी आरती में एक बार जरूर शामिल हुए। नंबर 2 पर है काल भैरव मंदिर। जहाँ जहाँ शिव जी वहाँ कोतवाल काल भैरव जी। उज्जैन महाकाल जी के दर्शन अधूरे हैं काल भैरव जी के दर्शन के बिना। अगर आप सुबह जल्दी महाकाल जी के दर्शन कर लेते हैं तो फिर आप तुरंत चले जाएं काल भैरव जी के दर्शन करने के लिए, जो कि महाकाल जी के मंदिर से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। काल भैरव जी के मंदिर में सुबह के समय कम भीड़ रहती है और समय के साथ भक्तों की भीड़ बढ़ती जाती है। हो सके तो आप महाकाल जी के दर्शन के बाद तुरंत काल भैरव जी के दर्शन के लिए चले जाएं। नंबर 3 पर है मंगलनाथ महादेव मंदिर। काल भैरव जी के दर्शन के बाद आप सभी वहाँ से मंगलनाथ मंदिर आ जाएं। मंगलनाथ मंदिर काल भैरव जी के मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ बहुत से भक्त अपने मंगल दोष के निवारण के लिए आते हैं। या फिर आप ऐसा भी कर सकते कि यह भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ भक्तों के मंगल दोष का निवारण किया जाता है। यदि आप भी अपने मंगल दोष का निवारण करना चाहते हैं तो बाबा मंगलनाथ जी के मंदिर में पंडित जी द्वारा पूजा करवा सकते हैं। यहाँ पर काफी भक्त अपने अपने मंगल दोष निवारण की पूजा करते हुए दिखाई देते हैं। नंबर 4 पर है संदीपनी आश्रम। मंगलनाथ महादेव मंदिर से 600 मीटर की दूरी पर स्थित है संदीपनी आश्रम। संदीपनी आश्रम को लेकर एक मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने भाई बलराम और दोस्त सुदामा जी के साथ मिलकर अपने बाल्यकाल में यहाँ शिक्षा ग्रहण की थी। भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने गुरु संदीपनी जी से इस आश्रम में 64 दिन में 64 विद्याएं और 16 कलाओं का ज्ञान हासिल किया था। साथ साथ भगवान ने यहाँ 4 वेद, शास्त्र, 16 कलाएं, 18 पुराण और गीता का ज्ञान प्राप्त किया था। इस आश्रम में आज भी बच्चे स्लेट लेकर पहुँचते हैं। पढ़ने लिखने वालों छात्रों के लिए आश्रम की बहुत मान्यता है। खासकर बसंत पंचमी पर यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहती है। नंबर 5 पर है बड़ा गणेश मंदिर। महाकाल जी के मंदिर से 200 मीटर की दूरी पर स्थित है प्रथम पूज्य गणेश भगवान जी का मंदिर। यहाँ के स्थानीय लोग इन्हें बड़े गणेश मंदिर के नाम से पुकारते हैं क्योंकि यहाँ गणेश जी की विशाल प्रतिमा स्थापित है। गणेश जी की इस भव्य मूर्ति को लेकर कहा जाता है कि यह मूर्ति लगभग 114 वर्षों पूर्व इस मंदिर में स्थापित की गई थी। इस प्रतिमा को बनाने का ढंग भी अन्य मूर्तियों से अलग है। गणेश जी की इस प्रतिमा में सीमेंट का नहीं बल्कि गुड़ और मेथी दानों का प्रयोग किया गया है। साथ ही ईंट, चूने, बालू और रेत का प्रयोग भी किया गया है। इसके अलावा इसमें सभी तीर्थ स्थलों का जल एवं सप्त मोक्षपुरियों से लाई गई मिट्टी को मिलाया गया है। इस मंदिर में एक अनोखा शिवलिंग भी है जो 90 वर्ष पुराना है। इसके साथ ही मंदिर में लगभग 100 वर्ष पुरानी हनुमान जी की अष्ट धातु से बनी पंचमुखी प्रतिमा भी स्थापित है। नंबर 6 पर है रामघाट। महाकाल जी के मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है रामघाट। यह घाट शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। मान्यता के अनुसार उज्जैन में 14 साल के वनवास के दौरान भगवान श्री राम और सीता जी ने शिप्रा तट के किनारे दशरथ जी और पूर्वजों का श्राद्ध और तर्पण किया था, जिसके बाद शिप्रा नदी का यह घाट रामघाट के रूप में जाना जाता है। आज भी श्रद्धालु अपने पूर्वजों की मोक्ष की प्राप्ति के लिए यहाँ पर दर्पण और पूजा करने के लिए आते हैं। एक मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन में निकले अमृत की बूंदें इसी घाट की पवित्र नदी में गिरी थी। यहाँ पर ही महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। इस घाट के आसपास विष्णु जी, शिव जी, श्री राम जी, यम जी का भी मंदिर स्थित है। यहाँ पर होने वाली आरती बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक होती है। यहाँ की नदी में स्नान और यहाँ की आरती में जरूर शामिल होना चाहिए।
नंबर 7 पर है हरसिद्धि माता मंदिर। रामघाट से 100 मीटर की दूरी पर स्थित है माता हरसिद्धि जी का मंदिर। पुराणों के अनुसार उज्जैन में शिप्रा नदी के तट के पास स्थित भैरव पर्वत पर माँ भगवती सती के ओष्ठ गिरे थे। कहते हैं कि हरसिद्धि माता का मंदिर वहाँ स्थित है जहाँ सती के शरीर का अंश अर्थात हाथ की कोहनी आकर गिरी थी। अतः इस स्थान को भी शक्तिपीठ माना जाता है। यहाँ की शाम की आरती काफी पॉजिटिव एनर्जी से परिपूर्ण रहती है। यहाँ पर एक विशाल दीपक का समूह है। आरती के समय यहाँ के पुजारी दीपक को ऊपर से नीचे की ओर प्रज्वलित करते हैं। उसके बाद ढोल नगाड़ों के साथ माता हरसिद्धि जी की आरती की जाती है। आप सभी जब भी उज्जैन जाएं तो माता जी की आरती में जरूर शामिल हों। नंबर 8 पर है महाकाल लोक। महाकाल जी के मंदिर के पास में काफी बड़े एरिया में बना हुआ है महाकाल लोक। यह इतना बड़ा बना है कि इसे देखने में 2 से 3 घंटे का समय लग जाता है। महाकाल लोक रात में लाइट की रोशनी में काफी सुंदर लगता है। यहाँ पर आपको महाकाल जी के जीवन की कुछ लीलाएं प्रतिमाओं द्वारा देखने को मिलेगी, जिनमें 11 रुद्र दर्शन, काल भैरव दर्शन, महादेव जी द्वारा विष ग्रहण लीला, महादेव जी की विवाह की लीला, जिसे देखकर मैं भी नाचने लगी थी। साथ ही महाकाल जी का आदि योगी रूप, इनके सामने बैठने से मन में असीम शांति का अनुभव होने लगता है। नंबर 9 पर है भारत माता मंदिर। महाकाल जी के मंदिर के पास में ही भारत माता मंदिर का निर्माण करवाया गया है। मंदिर के अंदर भारत माता की प्रतिमा के दर्शन होते हैं। मंदिर के बाहर भारत का विशाल मैप बना हुआ है, जिसमें शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों को दिखाया गया है। नंबर 10 पर है चिंतामणि गणेश मंदिर। चिंतामन गणेश मंदिर उज्जैन के तीर्थ स्थलों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उज्जैन से करीब 6 किलोमीटर दूर फतेहबाद रेलवे लाइन के समीप यह मंदिर स्थित है। यहाँ पर श्री गणेश भगवान के 3 रूप एक साथ विराजमान हैं, जो चिंतामन गणेश, इच्छामन गणेश और सिद्धि विनायक के रूप में जाने जाते हैं। ऐसा माना जाता है राजा दशरथ के उज्जैन में पिंडदान के दौरान भगवान श्री रामचंद्र जी ने यहाँ आकर पूजा अर्चना की थी। भक्त महाकाल जी के दर्शन के साथ साथ ओमकारेश्वर महादेव जी के दर्शन भी करने जाते हैं। ओमकारेश्वर महादेव मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मंदिर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, जो ओम की आकृति बनाती है। मान्यता के अनुसार यहाँ के कण कण में भगवान शिव का वास है। ज्यादातर शिवलिंग नर्मदा नदी में पाए जाने वाले कण से ही बनाए जाते हैं। या नर्मदा नदी में स्नान करने के बाद मंदिर में दर्शन करने की मान्यता है। और अंत में है ममलेश्वर महादेव जी मंदिर। ओमकारेश्वर महादेव जी के मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर स्थित है ममलेश्वर महादेव जी का मंदिर। मान्यता के अनुसार यदि ओमकारेश्वर जी के दर्शन के बाद ममलेश्वर महादेव जी के दर्शन न किए जाएं, तो ज्योतिर्लिंग दर्शन अधूरा माना जाता है। इसलिए ओमकारेश्वर जी के दर्शन के बाद भक्तों को ममलेश्वर महादेव जी के दर्शन जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों ये था टॉप 10 प्लेसेस उज्जैन ओमकारेश्वर में दर्शन करने के लिए। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपके कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने अपने चैनल ऋषि द डू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आप सबसे जल्दी एक नई वीडियो के साथ। हर हर महादेव दोस्तों।